नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। वर्ल्ड कप का मैच आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। वार्नर और मार्श की आंधी में पाकिस्तान के गेंदबाज उड़ गए, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज इतने कमजोर नहीं जो वापसी ना करा सके। वापसी कराई और टीम को 400 रन बनने थे वो 350 पे रोक दिया। और शाहीन अफरीदी जैसा गेंदबाज अगर खेल रहा हो तो जाहिर तौर पे ये चीज सोचा भी जा सकता है कि वापसी पाकिस्तान कर सकती है। और जिस तरीके से वार्नर खेल रहे थे, एक समय में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 450-500 भी पहुंच सकती है, बिल्कुल, क्योंकि 40 ओवर तक तो पाकिस्तान मैच में गेम में था ही नहीं। सिर्फ एक तरफ से बल्ले से रन बरस रहे थे, गेंदबाज पिटे जा रहे थे। पाकिस्तान वो भी कैच छोड़ रहा था जो उसे आसानी से पकड़ लेना चाहिए था। वार्नर का भी उन्होंने कैच छोड़ा। बिल्कुल। मिचेल मार्श ने भी आज मैच में शतक बनाया, उनका 10 रन पे पहला कैच छूटा था। हाँ, तो इस वजह से ऐसा लगा कि 40 ओवर तक पाकिस्तान कहीं भी इस गेम में नहीं था। और अगर ऑस्ट्रेलिया 500 रन या 450 रन या 400 प्लस, मतलब आप कह सकते हैं कि 402 या 3 भी बना देता तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। खैर, उन्होंने 467 रन बनाए, लक्ष्य तो ये भी बड़ा है, लेकिन जो 400-450 दिख रहे थे वो शाहीन की गेंदबाजी पे क्या कहेंगे? हाँ, शाहीन की गेंदबाजी ने दमदार वापसी कराई है। शाहीन इसलिए जाने भी जाते हैं, शाहीन का पहला ये भी है कि वो शुरुआती दौर में झटके देने के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कैच छूटा, वो शायद वो उस समय विकेट शुरुआती दौर में पाकिस्तान गेंदबाजों को नहीं मिला। अगर मिल जाता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से 40 ओवर के बाद सिर्फ 10 ओवर के अंदर 10 विकेट लेना, 400 के आंकड़ों के नीचे ऑस्ट्रेलिया को रोकना, ये आज शाहीन अफरीदी के बदौलत पूरी पाकिस्तान टीम को और कप्तान की भी तारीफ की जानी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया आज का। बिल्कुल, मैं कप्तानी पे सवाल उठाना चाहूंगा। तब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज खुल के खेल रहे थे, सब पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, लेकिन जो भी 367 पे ऑस्ट्रेलिया रुकी है, अगर शाहीन को जल्दी लेके आया जाता तो क्या है ये 300 सवा 300 नहीं हो सकते थे? ये 350 भी हो सकते थे, और ये भी हो सकता था कि शाहीन अफरीदी आपको शुरू में ही आपको 1-2 विकेट दिला देते। लेकिन एक होता है, कप्तान की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि आपको बेंगलुरु का ग्राउंड पता ही है। कहीं ना कहीं बाबर की कप्तानी पे सवाल तो उठेंगे। जब पाकिस्तान की टीम 35 ओवर तक उनकी पिटाई हुई, उसके बाद जब तक सिर्फ शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर डाले थे, क्या उनको जल्दी मैच में जब बॉलिंग नहीं कराई जा सकती थी? हाँ बिल्कुल, उनको वापस लेके आया जा सकता था, क्योंकि अगर आपको विकेट ही चाहिए और आपको पता है कि शाहीन अफरीदी के अंदर वो काबिलियत है, विकेट आपको दिला सकते हैं, विकेट टिकर गेंदबाज हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि सेकंड इनिंग में आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको रन हो सकता है कि अंत में अगर ज्यादा रन बन जाए, आपके गेंदबाज अच्छे होने चाहिए। शुरुआती तौर में आपको देखा जा सकता है कि आपके जो गेंदबाज हैं वो पहले अगर गेंदबाजी कर रहा हो, मेन गेंदबाज है जो अहम रोल रखता है आपकी गेंदबाजी में, तो अगर आपके सारे गेंदबाज पीटे जा रहे हो तो आपको उसको लाना चाहिए था, एक ओवर बीच में कराना चाहिए था, और करा के, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं उसमें 82 रन 83 रन के गेंदबाजों ने पीटे हैं आज, और 8 ओवर 9 ओवर में इन्होंने पिटाई खाई। एक टाइम पे तो हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 59 रन दे दिए थे, तो हारिस रऊफ की गेंदबाजी पे क्या कहना चाहेंगे? हारिस रऊफ और मुझे लग रहा है ये 2-3 गेंदबाज जिन्होंने ज्यादा रन दिया है, ज्यादा करने के लिए विकेट पर ना, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के चक्कर में मुझे लग रहा है गेंदबाजी में जो प्लानिंग है विकेट पे करने की, उससे वो हटके गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट लेने के चक्कर में आप कह सकते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब गेंदबाज पिटने लगता है तो उसका ना वो उस जगह पे गेंद को कर ही नहीं पाता जहां फेंकना चाहता है। बिल्कुल, उसामा मीर के साथ उनके जो स्पिनर है, लेग स्पिनर, उनके साथ ऐसे हो रहा था, वो बिल्कुल लूज पे लूज डिलीवरी डाले जा रहे थे, लेकिन बाबर उन्हें बैक टू बैक ओवर दिए जा रहे थे। क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है ना। आप समझिए, अगर शाहीन अफरीदी से आप गेंदबाजी नहीं करा रहे, रऊफ से अगर आप रऊफ पिटे ही जा रहे हैं, अब आपके पास एक स्पिनर बचा, अगर उस स्पिनर से आप गेंदबाजी करा रहे हैं, अब सबके सब एक ही कतार में अगर खड़े हैं, सब पीटे जा रहे हैं, तो कप्तान के पास बड़ा चैलेंजेस हो जाता है उस समय कि किसको मैं लेके आऊं और कौन हमें विकेट दिलाएगा। और बाबर आजम इसी में फंस गए थे। बाबर आजम अब खुद तो गेंदबाजी करेंगे नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब उनके जो विकेट दिलाते हैं गेंदबाज, वही गेंदबाज और पीट रहे हैं, और इस तरीके से पीट रहे हैं डेविड वार्नर और मार्श के सामने कि मतलब आप कहीं भी उस 11 जो पिच है उस पर आप कहीं भी फेंकेंगे वो मार रहे हैं गेंदबाज। बिल्कुल, कुछ आज तरीके की पिच भी आज थी। ये मैच चेन्नई स्वामी स्टेडियम में खेला गया। खैर, पिच भी काफी तेज थी, जो भी बॉल गैप में जा रही थी वो सीधे चौके के लिए, चौके छक्के भी लगे। और सबसे बड़ा तो चौंकाने वाला आंकड़ा डेविड वार्नर का है, 163 रन उन्होंने मारा। और हमेशा ऐसा हुआ है कि डेविड वार्नर जब भी शतक मारते हैं सिर्फ 100 रन मार के आउट नहीं होते हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने आज एक रिकॉर्ड ही बनाया। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाए। 150 से ज्यादा रन बना, और हमेशा जब वो शतक मारते हैं उसमें 124 गेंद खेली है, 9 छक्के मार दिए हैं और 14 चौके हैं। मार्श ने भी 121 रन बनाए, 108 गेंदों उन्होंने खेला है, 9 छक्के उन्होंने भी मारे। जब दोनों खेल रहे थे एक टाइम लग भी रहा था कि
कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 450 पौने 500 तक जा सकती है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी कराई। शाहीन अफरीदी ने जाहिर तौर पे वापसी कराई है गेंदबाजी के तौर पर, और एक बात ये भी है कि 367 रन का आंकड़ा पाकिस्तान के लिए उतना बड़ा है नहीं, जितना अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचेगी कि उन्होंने बहुत ज्यादा बिल्कुल जिस तरह की पिच है वो चिन्नेस्वामी स्टेडियम उसमें लग भी सकते क्योंकि हैं, पाकिस्तान के पास भी उस तरीके के बैट्समैन हैं। और पिछले मैच में उन्होंने दिखाया भी था श्रीलंका के खिलाफ जो खेले थे, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज किया था 346 चल सकते हैं तो 346 और 367 में इतना बड़ा कोई फर्क हाँ, नहीं, और बशर्ते अगर वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के सामने पैनिक ना हो। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनके सामने, क्योंकि जैसे इन्होंने 10 ओवर बचा था, जिस तरीके 10 ओवर में ये पैनिक हुए उनके गेंदबाजों के सामने। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को एक समय लग भी रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, वो ऑस्ट्रेलिया समझ ही नहीं पाई कि हमें करना क्या है, बस वो ये सोच रहे थे कि हमें जाना है, मारना है, आना है, जाना मारना है, लेकिन रुकना भी होता है मैदान में। हमेशा इस बात का आप देख रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ आपने देखा होगा बात, शुरुआती तौर में अगर किसी को अच्छी इनिंग्स में शुरुआत में मिल जा रहा है ना कि बैटर रन बना रहे हैं, तो मिडिल में जाके उसकी पारी लड़खड़ा जा रही है, या अगर शुरू में उसको झटके लग रहा है जैसे भारत के साथ हुआ, तो मिडिल में अगर उसको कोई संभालने वाला है तो संभल के निकल जा रहा, मैच जीत जा रहा। ऑस्ट्रेलिया भी आज यही किया, उनको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे मेरा 2 विकेट चला गया, अगर मैं 50 ओवर तक रहूंगा तो मैं 400 450 ही बना सकता हूं। उनको ये दिख रहा था कि मुझे ना आज जो रफ्तार मुझे मिला है इसी पे चल के रन बनाना है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उन्होंने अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। हाँ। जैसी पहली विकेट गिरी उन्होंने वो मैदान पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल पहली बॉल पर आउट। नहीं, मैक्सवेल को तो भेजना भी गलत था, और मैक्सवेल से इस तरीके का आप कह सकते हैं कि कप्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि इस ग्राउंड पे मैक्सवेल 0 पे आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि उनको इतना बढ़िया स्टार्ट मिल गया ना कि उसके बाद उनको बस एक चीज दिख रहा है कि मुझे बस बाउंड्री खेलनी है, सिंगल डबल का कोई मतलब नहीं है, सब जो भी गेंदबाज आ रहे, क्योंकि दिमाग में ये सेट हो जाता है ना कि वार्नर पीट ही रहे थे और मार्श पीट के गए ही, तो फिर तो सारे गेंदबाज पिटाई खाए तो गेंदबाजी इधर उधर ही करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है बैट्समैन के पास। शाहीन अफरीदी से देखिए, कमबैक किया, 10 ओवर के अंदर आपके 9 बैट्समैन को वापस करा दिया और किस तरीके से अकेले 5 विकेट ले लिया और 54 रन दिया। सबसे किफायती गेंदबाज है शाहीन अफरीदी, 54 रन देकर के 5 विकेट ले लिए और किस तरीके से आपको घुटने पर लाके खड़ा कर दिया, जहां आप बहुत बड़ा रन बनाने की कतार में खड़े थे, आप 367 पे आके कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान गेम में वापस आ गई है। बिल्कुल आ गई है और दमदारी के साथ वापस आई है। अगर शुरुआती दौर में पाकिस्तान को झटके नहीं लगते हैं, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अगर शुरू में विकेट नहीं ले पाते हैं और अगर ये बैट्समैन शुरू में कम से कम 100 रन या 60 रन 70 रन के साथ उनके अंदर अब होगा भी, क्योंकि अब वो पाकिस्तान मोमेंटम लेके जा रही है। हाँ। और जब मोमेंटम जिसके साथ होता है वो कहीं ना कहीं गेम में झटके खेलता है। पाकिस्तान जिस तरह की उनकी डेप्थ में गेंदबाजी हुई है, तो पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने आएगा तो उसमें भी दिखेगा, वो चढ़ के खेलेंगे। वो गेंदबाजी ही उनको ये मजबूती प्रदान करेगी कि आप मैच में बने। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर रन ज्यादा बन जाता ना तो आपके मेंटली एक प्रेशर बन जाता है, लेकिन अब 367 उनको दिख रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि हमने वापसी की है, अभी हम चर्चे में थे नहीं, हम कहीं मैच में थे नहीं, अब हम आ गए हैं तो हम इस रन को चेज कर सकते हैं। और बेंगलुरु के ग्राउंड पर ये इस रन को चेज किया जा सकता है शुरुआती दौर पे अगर आपको झटके ना लगे। पाकिस्तानी गेंदबाजों की आज मतलब शाहीन अफरीदी की स्पेशली तौर पे जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल, शाहीन अफरीदी पिछले कुछ मैचों में आउट ऑफ फॉर्म भी दिखे थे, उनकी से जो उम्मीदें थी, जो शाहीन अफरीदी से उम्मीदें होती है लोगों को, वो उस तरीके की गेंदबाजी नहीं करती, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ मैच हो। लेकिन आज शाहीन अफरीदी की तरह बॉलिंग की। उससे भी बड़ी बात एक ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले मुकाबले 2 हारी है, 1 मैच उसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपने आप को इस टूर्नामेंट में बरकरार रखने के पीछे यही एक ऑप्शन है कि आप आज तो पहले बैटिंग करें। जो भी टीम आज इस मैच को जीतेगी, कहीं ना कहीं उसके आगे जाने की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। हाँ, अगर जो हारेगी अगर जो हारेगी उसकी उम्मीदों पर, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रही है ना तो उसके दिमाग में एक चीज है कि इतना विशाल लक्ष्य आगे सामने रख दो कि सामने वाला उसी से आधा तो मतलब मैच में बनना उसका खत्म हो जाए। अच्छा, आधा बना ना जाए। बिल्कुल, 50% ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम जिस तरीके से वो पहले 2 मैच हारे थे, उनके ड्रेसिंग रूम में चर्चा भी हुई होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलें। और आज ऑस्ट्रेलिया की तरह खेली, जैसे वो बल्लेबाजी करने आए, पहली बॉल से उन्होंने लताड़ के खेले। ऑस्ट्रेलिया जाने भी जाती है इसी चीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी कमबैक कर सकती है। मैंने क्या बोला, भारत वाला मैच में आपने देखा, बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं होगी, किसी को उम्मीद नहीं होगा कि वो इतना कम रन पे भारत के लगातार 3 4 5 विकेट गिर जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोहली का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो ये फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया शुरुआत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उसके बाद 10 ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दमदार अपनी टीम की वापसी कराई है। अब जो कुछ भी बचा है, 367 रन का टारगेट पूरा करना है। अगर उनके बल्लेबाज बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बिल्कुल बल्लेबाज तो निभाएंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पास जो पेस अटैक है,
आप बात करें मिचेल स्टार्क की, आप बात करें पैट कमिंस की, आप बात करें जॉस हेजलवुड की, मैक्सवेल भी तीनों है ही उनके पास। टॉप क्लास बल्लेबाज हैं और स्पिन भी उनके पास अच्छा खासा है। और चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जो स्पिन है वो काफी कारगर साबित होती है। अश्विन- हालांकि पाकिस्तान के पास उस क्वालिटी की स्पिन नहीं थी। हमने उस मैदान पे यजुवेंद्र चहल को खेलते हुए देखा है, किस तरीके से वो विकेट हाँ। लेते थे। एडम जंपा भी वही काम कर सकते हैं। और उन्होंने आज रखा भी है जंपा को, बिल्कुल। तो शायद इसी रणनीति के तहत उनको रखा गया है, क्योंकि 367 रन पाकिस्तान के लिहाज से भी ज्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 367 रन बचाना है तो उन्हें, मुझे लगता है कि तेज गेंदबाज शुरू में विकेट दें और विकेट देने के बाद जो भी आपके पास स्पिनर पाकिस्तान की पूरी पारी की नैया सिर्फ दो लोगों के हाथ में, एक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। पूरी रनचेज ये डिपेंड करेगी कि ये दोनों कैसे खेलते हैं। और रिजवान का तो मैं कह सकता हूं कि रिजवान थोड़ा बहुत अभी फॉर्म में है, लेकिन बाबर आजम अभी भारत को छोड़ के बाकी उनका बैटिंग कुछ देखने को मिला नहीं है। तो अगर बाबर आजम आज कप्तानी का दायित्व निभाए और पाकिस्तान के नैया पार लगाए तो शायद आने वाले समय में वो बिल्कुल, अगर यहाँ से भी पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा हो सकता है। हाँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, इतना बड़ा आप रनचेज करके आएंगे, कहीं ना कहीं आगे के मैचों के लिए भी पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है या ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए भी फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया फिर इसी रुतबे के साथ आगे भी खेलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती है तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चले जाएगा, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वापसी करना भारी हो नीचे भी चला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को भी अब बड़ी टीमों से सामना करना है। अब आगे आप जैसे जैसे जाएंगे, जैसे भारत न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, बाकी बड़ी टीमों के साथ साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा, इंग्लैंड से खेलेगा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल होता चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए भी अब रास्ते आगे से मुश्किल होते चले जाएंगे, क्योंकि जब पहले मैच आप हार जाते हैं शुरू में तो बड़ा बाद में बड़ी टीमें मिलती हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मैच है, पहला मैच इनका भारत, पहला जो बड़ा मैच था भारत के खिलाफ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दोनों में ही अब तक तो ये हार चुके हैं। भारत के खिलाफ हारा, दूसरे भी आधा मैच ही हार चुके हैं। अगर इनकी बल्लेबाजी या ऑस्ट्रेलिया ही कुछ गलत कर दे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उस तरह की बॉलिंग ना कर पाए, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी जो उनकी मेरिट पे उनके गेंदबाजी करेंगे तो पाकिस्तान इस मैच को भी हारेगी। उसके खिलाफ अब उन्हें साउथ अफ्रीका से भिड़ना है, न्यूजीलैंड से भिड़ना है, तो बड़ी बड़ी टीम है, इंग्लैंड से भिड़ना है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना काफी अहम है। कुल मिला के यही है कि ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस में ना है, जैसे 10 ओवर में आई थी बैटिंग के दौरान, गेंदबाजी में भी ऐसा ना हो, और पाकिस्तान संयम का परिचय दे, जैसे उन्होंने अपने 40 ओवर में दिया। विकेट नहीं मिल रहे थे, फिर भी लगातार लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। अगर इसी संयम के साथ शुरू में जो उनके बल्लेबाज हैं विकेट ना दे करके लड़ेंगे, 1 रन 2 रन पे विलीप करके चौके छक्के बाउंड्री जिस जरूरत के हिसाब से लगाएंगे तो इस रन को चेस कर सकते हैं। दोनों टीम के पास ऑप्शन है अपने आगे के रास्ते खोलने का, आगे बरकरार रहने का, टूर्नामेंट में लंबे तक बने रहने का। और पाकिस्तान के पास अभी भी एक मौका है कि अगर इस मैच को जीतता है तो आगे के रास्ते आसान होंगे और भारत पाकिस्तान फिर एक बार भिड़ सकता है। अगर पाकिस्तान ये मैच आज का जीतता है तो उसके लिए और भी आसान होते चले जाएंगे रास्ते। फिलहाल अपडेट अभी तक यही है कि पहली पारी खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया 367 रन 9 विकेट के नुकसान पे बना है। अब उसमें पाकिस्तान कहां तक रन चेस कर पाती है, अब आपके मैच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्पोर्ट्स वीक। नमस्कार।